हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग जैकपॉट क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री से सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल एमसीक्यू देखने वाले हैं। टॉप एमसीक्यू ये टाइप 1 है, टाइप 3 टाइप 4 तक जाएगा या टाइप 3 तक टाइप 4 तक जाएगा आपको पास। ठीक है, सब आपको डेली आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल का कंसेप्ट, क्योंकि बाकी जो जो टॉप एमसीक्यू थे ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक का आपको सारे मिल गए हैं। अब खाली लास्ट बचे हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल भी हम लोग डे बाय डे देखेंगे तो जल्दी हम लोग को समझ में आएगा। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 देख लेंगे तो आपको यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, आज देखेंगे मोलारिटी और मोलारिटी के बेस पर रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3 मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, 3 कैपिटल M लिखा हुआ है, माने कि ये मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या लिखेंगे? मोलरिटी इक्वल टू दिया हुआ है, मोलारिटी इक्वल टू ओके 3M दिया हुआ है, या हम लोग इसको बोलते हैं 3 मोल्स पर लीटर। अब क्या दिया? वॉल्यूम, लीटर मीन्स वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम कितना दिया? देखो वॉल्यूम जो दिया हुआ है कितना, ने भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 लीटर दिया हुआ है। आपको पूछा नंबर मोल्स निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कहने का मतलब इसमें एन निकालना है, एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहां से मोलेटिक फॉर्मूला जो होता है, मोलेटिक इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ओके, तो कितना हो गया? देखो इसका वैल्यू दिया हुआ मोलरिटी का 3 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ मोल्स को n मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम को कितना दिया हुआ है? ये भी 3 लीटर दिया हुआ है। तो क्रीज कोस कर लीजिए, सिंपल आ जाएगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 9 आ जाएगा। देखो ऑप्शन में, देखो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आपको जो भी फार्मूले कंसेप्ट चाहिए मैं देते रहूंगा, तो आप उसे नोट डाउन करते रहना। ओके, सेकेंड को मोलारिटी ऑफ द प्योर वाटर का निकालना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मोलारिटी निकालना है प्योर वाटर का। तो वाटर का आपको पहले सब जानना होगा कि कितना मोलारिटी जो होता है 1 लीटर में होता है। तो मोलारिटी देखिए, पहले लिख देता हूँ यहाँ पर कि मोलारिटी जो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं 1 लीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम निकल गया कि नहीं? वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास? देखिए 1 लीटर बता दिया कि 1 लीटर ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? नहीं, भी कितना आ गया बताओ? 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितना? 1000 मिलीलीटर होता है। ओके, इसे याद रखें, 1000 मिलीलीटर। अब यहाँ से वॉल्यूम निकल गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी जो होता है प्योर वाटर का, डेंसिटी जो होता है डी जो होता है प्योर वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। ओके, यहाँ से आप क्या पता कर सकते हैं कि डेंसिटी का आपको फॉर्मूला मालूम होगा। डेंसिटी इक्वल टू जो होता है मास पर वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास पर वॉल्यूम होता है। अब डेंसिटी को देखो, डेंसिटी आपका 1 दिया हुआ है, मास आपको मालूम नहीं है, कैपिटल M मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको डी मान सकते हैं। तो भी कितना दिया? भी आपको दिया 1000 दिया हुआ है। तो आपको मास जो आने वाला है, जो मास आने वाला है कितना? 1000 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम आ जाएगा। अब देखो मोलरिटी, देखिए अब मोलरिटी निकालने के लिए पहले मोल्स निकालिए। तो यहाँ पर वाटर का देखिए मोलर मास निकाल लीजिए। वाटर का एक गिवन मास हो गया, मोलर मास हो गया ऑफ वाटर का। देखो कैसे निकालता है, देखो आपको कुछ एटॉमिक मास याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास होता है कितना होता है? 16 होता है। ओके, तो हाइड्रोजन देखो 2 है और इसका एटॉमिक मास कितना? 1 होता है। ऑक्सीजन 1 है लेकिन इसका कितना होता है? 16। कितना होगा? 18 ग्राम आ जाएगा। ओके, 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा बताओ? गिवन मास मैंने कैपिटल M बाई, इसको स्मॉल m बोलते हैं। ओके, गिवन मास बाई मोलर मास, माने कि इसका दिया हुआ है 1000 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 18। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखो कितना आ जाएगा? 18 5 9 यानी कि 55 पॉइंट कितना आ जाएगा? 55 मोल आएगा। ओके, तो मोलरिटी क्या होता? मोलरिटी एन निकल गया। तो मोलरिटी जो होता है बाबू, मोलरिटी जो होता है क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो एन का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ था? एन देखो, एन आ गया 55 ये आ गया। वॉल्यूम कितना? 1 लीटर था। देखो 1 लीटर था, 1 लीटर रख लेंगे। कितना आ जाएगा बताओ?
55.5, देखो यहाँ पर कैपिटल एम से भी लिख सकते हो, या तुमको 55.5, या आप राउंड होगी तो 56 भी लिख सकते हो, 55 आता रहेगा, तो इसे मोल पर लीटर। ओके, ये देखो ऑप्शन देखो कौन सा सही है, देखो ये कैपिटल एम वाला है, देखो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो मोलारिटी निकालना है यहाँ पर, मोलारिटी ऑफ द एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन। अब देखो क्या है ना, ये ml दिया, वॉल्यूम दिया, ये गिवन मास दे दिया है। ओके, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर गिवन मास, गिवन मास कैसे लिखते हैं, कैपिटल एम से नोट करते हैं, कितना दिया है 2 ग्राम दिया हुआ है। अब इसके बाद अब मोलर मास फाइंड कर लीजिए, मोलर मास, मोलर मास माने कि एम निकालिए, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कितना, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं समझा सकता हूँ, यहाँ पर देखो सोडियम का जो एटॉमिक मास कितना होता है बताओ, सोडियम का 23 होता है, ओ का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का 1 होता है, ये होता है एटॉमिक मास। जो चीज़ भी आ रहा है मैं लिखते चलता हूँ कि आपको समझ में इजी हो। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NOH होता है। ओके, देखो सोडियम 1 है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन 1 है, इसका 16, हाइड्रोजन 1 है, इसका भी 1 होता है, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आएगा, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 ग्राम आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से मोल निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, स्मॉल एन, कितना हो जाएगा, कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। कैपिटल एम कितना है बताओ, कैपिटल एम आपका जो है 2 है, इसका कितना 40, करना मतलब 1/20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/20। ओके, उसके बाद मोलेटिव फॉर्मूला, देखो वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम भी लिख देते हैं, वॉल्यूम कितना दिया हो 200 ml, इसको चेंज कर देंगे लीटर में, कहीं लीटर में बनता फॉर्मूला, 200 बाई कितना 1000, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5 लीटर। अब मोलारिटी जो फॉर्मूला होता है, मोलारिटी इक्वल टू N/V लीटर, देखो N का वैल्यू कितना है 1/20 डिवाइडेड कितना 1/5, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखो 1/20 इंटू, इसको जो डिवाइड में है तो क्या करेंगे 5 कितना आ जाएगा 4, तो कहने का मतलब 1/4 का जब डिवाइड कीजिएगा 0.25 कैपिटल एम, या आप लिख देंगे 0.25 मोल पर लीटर। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ 0.25, ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, मोलारिटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 2 लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन। अब देखो क्या है ना कि सबसे पहले आपको पहले लिखो, देखो ये गिवन मास दिया हुआ है, पहले इसको लिखो, गिवन मास कितना दिया बताओ, गिवन मास ने उसको हम लोग कैपिटल एम से नोट करते हैं, तो कितना आ जाएगा 40 ग्राम आ जाएगा, किसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फिर मोलर मास निकालना भी सिखाए थे, मोलर मास कितना हो जाएगा इसका बताओ, स्मॉल एम, देखो इसको सिखाते हैं। फिर देखो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। ओके, और फॉर्मूला में पुट कर दिए, जैसे सोडियम 1 पोजीशन है, एक ही है ना, उसका एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन 1 है, इसका 16, हाइड्रोजन 1 है, इसका एटॉमिक मास 1 हो जाएगा, सब सॉल्व कीजिएगा तो कितना का 40 ग्राम आ जाएगा। ओके, तो पहले हमको यहाँ से एन फाइंड कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास, माने कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40/40, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, अब वॉल्यूम कितना दिया बताओ, वॉल्यूम दिया देखो 2 लीटर्स, कितना लीटर 2 लीटर, माने कि 2 लीटर दिया हुआ यहाँ पर। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी इक्वल टू जो होता है N/V लीटर में, किसमें लीटर में, N का वैल्यू देखो 1 आ गया, अब V का वैल्यू 2, माने कि 0.5 कैपिटल एम, या 0.5 मोल पर लीटर, माने कि देखो ऑप्शन देखो बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे 5 नंबर, 234.2 ग्राम ऑफ द शुगर सिर्फ कंटेंस 34.2 ग्राम ऑफ द शुगर। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ, सॉल्यूशन का दिया हुआ, अब ये आपका दिया हुआ है का, ये मास दिया हुआ, किसका वेट दिया हुआ, शुगर का दिया हुआ। सबसे पहले देखो यहाँ लिख लो कि जो मास दिया हुआ है किसका बताओ, गिवन मास दिया हुआ किसका, गिवन मास किसका दिया, शुगर का दिया हुआ है, कितना दिया बताओ, ये दिया हुआ 34.2
2 ग्राम। अभी देखो 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप, सिरप क्या होगा, पूरा ये सोल्यूशन होगा, ये जो होगा सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है आपके पास, मास ऑफ सोल्यूशंस कितना दिया बताओ, 234.2 ग्राम दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या कहते, देखो मोलर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या होता है, मोलालिटी, क्या होता है, मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर सॉल्वेंट केजी, मतलब कि पर वन सॉल्वेंट हो केजी। तो केजी हमको यहाँ पर क्या निकालना होगा बताओ, सॉल्वेंट निकालना होगा। तो जो होता है देखो यहाँ पर कि जो मास ऑफ, जो सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू जो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। ओके, फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या ये तो होता है ना। अब हमको सोल्यूट दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो हो जाएगा 234, ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 234.2 दिया हुआ, माइनस करेंगे शुगर का, मास ऑफ किसका, सोल्यूट का, सोल्यूट क्या है यहाँ पर शुगर दिया हुआ है। ओके, शुगर का 34.2 कितना आ जाएगा बताओ, देखो 200 ग्राम आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर लो, पहले मोलर मास निकाल दो, मोलर मास ऑफ शुगर। ओके, शुगर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, C12H22O11, ये फार्मूला है। अब निकाल दीजिए, देखिए कार्बन का एटॉमिक मास होता है कितना, 12 होता है, 12 इंटू 11 कर दीजिए, प्लस 22 इंटू 1, 11 इंटू 16। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिए करोगे, कितना आने वाला है बताओ, 342 ग्राम आएगा। जब दिस इंटू दिस और फिर प्लस कीजिएगा तो 342 ग्राम आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से एन निकाल लीजिए पहले, एन का होता है कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। तो ये देखिए स्मॉल एम हो गया, अब ये था आपका कैपिटल एम। तो कितना हो जाएगा देखो आपका 34.2, और यहाँ पर था कितना गया मोलर मास 342, हटाएंगे कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, कितना गया 1/10। ओके, अब यहाँ से हम निकालते हैं, क्या चीज़ निकालते हैं, मोलालिटी। मोलालिटी करने का मतलब क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब मोलालिटी पूछेगा तो क्या होगा बताओ, मोलर, MOLR, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, क्या होता है N/W, W क्या होता है केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, इनटू ग्राम होगा तो हमको केजी किस में चेंज कर देंगे, ग्राम को केजी में चेंज कर देंगे। ग्राम दिया हुआ क्या, हाँ ग्राम, हाँ ग्राम में दिया, वो चेंज कर देंगे सॉल्वेंट को। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एन कितना दिया 1/10 दिया हुआ, हाँ अब इसका दिया हुआ देखो यहाँ पर ये दिया हुआ किस में दिया है, केजी में होना चाहिए, ग्राम में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 200 बाई का कर देंगे 1000 कर देंगे, अपने ग्राम को भी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 1/10 और 1000/200। ओके, 200, 2 0 2 0 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0.5 स्मॉल एम। ओके, या इसको लिख सकते हैं 0.5 मोल पर केजी। ओके, तो ये देखिए ऑप्शन देखिए बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।